चुनौतियों से नहीं से परेशान है। मुंबई मेट्रो रिलीज होने के कुछ ही घंटों में गुटखा थूककर इन लोगों ने स्टेयर्स को गंदा कर दिया। अब किसे ब्लेम करोगे? इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन? अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद या आम लोग जो अपने सराउंडिंग्स की वैल्यू नहीं करते, जिन्हें एक फूटी कौड़ी की भी शर्म नहीं है और एजुकेशन से सिविक सेंस नहीं आता बॉस। देश में आईफोन 17 खरीदने का क्रेज देखिए। ये लोग पानी पूरी के बाद एक्स्ट्रा सूखा पूरी के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये वही है जो खुद को देश के एलीट मानते हैं और फर्स्ट डे पर अपना आईफोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर में पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में लोग आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन हाथापाई करने के किस्से शायद सिर्फ इंडिया से ही सुनने मिलेंगे। अगर पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं तो बाकी लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करें। इंडियंस को लाइन में खड़ा रहना आता ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही टाइम इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी का नहीं। और ये वीडियो इसी बात का प्रूफ है। ये वीडियो देखकर तुम्हें भी गुस्सा आएगा। Say, don't try it. Don't try it. No. I don't care. Move. Current reservation over there. Move. You're not going in front. There's a line, mate. There's a line. Go back. It's a current reservation. Go back. This is not the. I've got today's reservation. Yeah, exact same. So move. The exact same. Which train? Move to Varanasi. Doesn't matter. Which Move. train? Move. Which train? You're not going in front of me. Which train? Doesn't matter to you, does it? Which train? Doesn't matter. Go back. You're not going in front of me. 30 minutes for my train. You're not. I don't care. पाकिस्तान के एथलीट्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने ऐसे वीडियोस अपलोड किए। अगर सिविक बॉडीज अपना काम करेंगी, अगर लोग अपने नेबरहुड को साफ रखेंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? कि जो लोग गलत हैं वो तो बेशर्म है और जो लोग सिविलाइज्ड हैं वो शर्मिंदा है। ये भारत की सच्चाई है, क्योंकि इंडिया में रूल फॉलो करने वाले को क्या कहते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये सच है और मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ। क्योंकि जब रूल तोड़ने वाले को सजा नहीं होती तो सजा उसे मिलती है जो रूल फॉलो कर रहा होता है। ये वीडियो देखिए। रास्ते पर एक भी गड्ढा नहीं है, लेकिन फिर भी ओमनी ड्राइवर ऐसे चला रहा है मानो उसे धड़कता हुआ दिल पेशेंट तक पहुंचाना है या फिर किसी को किडनैप करना है। किस बात की जल्दी है पता नहीं, लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते करते सामने से ट्रक आता है, ड्राइवर की फट जाती है और फिर वो ड्राइवर एक बाइकर और पेडेस्ट्रियन से टकरा जाता है। यानी सजा उन्हें मिल रही है जिनकी कोई गलती नहीं है। जो मिस्टेक करता है वो तो बचकर निकल जाता है और जिसकी कोई मिस्टेक नहीं वो किया है। एक और एग्जांपल देखो। ये अंकल खुद रॉन्ग साइड में स्कूटर घुसाए हुए हैं और एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है मानो उन्होंने कोई मिस्टेक की ही नहीं, गलती किसी और की है और टाइम वेस्ट किसी और का हो रहा है। शायद कलयुग इसे ही कहते हैं। ऐसा सीन आपको भारत में कहीं भी देखने मिल सकता है। क्या कूड़ा फेंक रहा अच्छी चीज है? कूड़ा क्या यहीं देखते हो भाई? ये दिख रहा है जो मेरे को आगे मेरे आगे दिखता है, जो मेरे आगे दिखता है। हाँ, तो अब तक झूठ क्यों बोल लेते कि फिर मैंने नहीं फेंका? आज का वीडियो बस यही है, कड़वी सच्चाई। लेकिन ये कड़वी सच्चाई हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम सब थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाएं। खुद को विश्वगुरु कहने से पहले थोड़ा आस पड़ोस में देखें, क्योंकि भारत देश महान है लेकिन 100 में से 99 बेईमान है। क्योंकि देश में सफाई ना होने के लिए, सिविक सेंस ना होने के लिए जिम्मेदार हैं ऐसे लोग। ये देखिए, ये है मिजोरम का सैरांग रेलवे स्टेशन, जिसके इनॉग्रेट होने के कुछ ही समय बाद ये हालत हो गई। अमृत भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन के दिन पर ही वॉश बेसिन में पान थूक के जैम कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि बिहार के लोग शहरों में आते हैं क्योंकि बिहार में फैसिलिटीज नहीं है, और अगर फैसिलिटीज बनाई तो क्या होता। ये है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिस पर 1-2 नहीं पूरे 24 करोड़ खर्च हुए और लोगों ने इसे ऑलरेडी डस्टबिन बनाकर रख दिया। ऐसा दिखता है 24 करोड़ रुपए का डस्टबिन। देश के कुछ लोगों को फ्रीबीज की इतनी आदत हो चुकी है कि उन्हें लगता है कि रोड उनके बाप का, लिटरली। इसीलिए वो ये नया नवेला बनाया हुआ रोड भी चुरा कर लेकर जा रहे हैं। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स बाबा, एंड बिहार इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। 8 लोगों ने मिलकर बिहार में एक 60 फुट का ब्रिज ही चोरी कर लिया। ये लोग इतने ईमानदार थे कि सुबह 7 से शाम तक हर रोज काम करते थे, मानो उन्हें लग रहा था कि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ बिहार स्पेसिफिक प्रॉब्लम, देन वेट। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कुछ अलग नहीं है। पिछले साल की ही न्यूज है। चोर सिविक वर्कर्स के भेस में आए, उन्होंने रोड खोदा और रास्ते के नीचे जो कॉपर वायर्स होती है ना, वही चुरा कर लेकर गए। कितने वैल्यू की पता है? 6 से 7 लाख रुपए।
बाद में जब कंप्लेन की तो बीएमसी ने कहा कि अरे हमने तो कोई खुदाई शुरू ही नहीं की। मुंबई में बारिश के पहले खुदाई होना इतनी आम बात हो चुकी है कि किसी को इसमें कुछ ऑड लगता है ही नहीं। दिन दहाड़े चोरी हो जाती है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ये एक मेंटालिटी की ओर इशारा करते हैं कि हम इंडियंस कितने सेल्फिश बन चुके हैं। हमें बस इसी बात की चिंता है कि हमारा काम निकल रहा है, हमारा घर चकाचक है, हमारी सोसाइटी का कचरा सोसाइटी के बाहर जाता है, उसके बाद हमें क्या फर्क पड़ता है। और यही एटीट्यूड हमें ट्रेनों में दिखता है जहां एसी डिब्बों में भी इतना कचरा पड़ा रहता है। और हम हमारी जनता से क्या एक्सपेक्ट करें जब हमारे नेताओं ने अपनी रैली में कैमरास के सामने रास्ते पर थूकना इतना कैजुअल समझ लिया, इतना ओके बना दिया कि किसी को भी इसमें कुछ गलत लगता है ही नहीं। इंडिया से दुनिया नफरत नहीं करता, इंडिया से इंडियंस खुद नफरत करता है। ये है हमारा अटारी बॉर्डर जहां चाचा आइसक्रीम खाकर वहां पर ही कचरा फेंक रहे हैं और एक रशियन टूरिस्ट उनका वीडियो लेकर अपना डिसअपॉइंटमेंट जता रही है। लिटरली एक फॉरेनर को भी आयरनी समझ रही है कि अटारी बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पर हमें नेचुरली पेट्रियोटिक होना चाहिए, हमारी देशभक्ति, हमारा देश प्रेम जताना चाहिए, और वहां पर ही ये चाचा इतने कैजुअली आइसक्रीम का रैपर फेंक रहे हैं। ये बात उस फॉरेनर को रियलाइज हो रही है, लेकिन इस चाचा को बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रही है। और फिर हम कहते हैं कि टूरिस्ट भारत को सारे जहां से अच्छा क्यों नहीं कहते। हमारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। What did you do? You dropped it. You pick it up. Put in the bin. But you dropped it. It's okay. It's not okay. No. It's not okay. You pick it up. Excuse me. $1. $1? No, I'm not giving you anything. Look at this. अगर किसी ने कह दिया कि इंडिया इज डर्टी तो कमेंट्स में जाकर फाइट करने वाले कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत होते हैं, लेकिन वही कीबोर्ड वॉरियर्स चॉकलेट खाकर रैपर गाड़ी के बाहर फेंकते हैं। भारत सारे जहां से अच्छा है। अगर ऐसे नमूनों को भारत से बाहर निकाले तो ये वीडियो देखिए और इस बंदे का टूरिस्ट की ओर देखने का नजरिया देखिए। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। इंडियन फॉरेन टूरिस्ट को अनकंफर्टेबल करना कोई इनसे सीखे। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो Hi. तो मेरी लुगाई ना। यस हेलो ब्रो। यो ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये। देश में कुछ नहीं दे रहा मुझे, लाइक करो। ताजमहल को दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग में से एक माना जाता है। ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, फिर भी ताजमहल के बाहर ये हाल है और इसे फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एआई भी ये इमेजिन कर सकता है तो हमारे यूपीएससी टॉपर्स क्यों नहीं कर सकते। किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आपने किसी को कचरा करते हुए देखा और आपने उसे कन्फ्रंट किया तो उल्टा आपको ही पूछा जाता है कि तेरे बाप का क्या जाता है। यू माइंड योर ओन बिजनेस। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक, देश के सबसे पवित्र जगहों में से एक। अब आप सोचेंगे कि भगवान से प्यार नहीं तो एटलीस्ट डर से ही सही लोग यहाँ पर तो बिहेव करेंगे, लेकिन बिहेव तो इंसान करते हैं। ये इंसान थोड़ी ना, ये तो जानवर है। शायद इसीलिए हम गंगा मैया कहते हैं, लेकिन फिर भी गंगा दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। यमुना में हर साल झाग आता है। हम शायद दुनिया का इकलौता कल्चर है जो नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन उसी नदी को कचरे से, पोल्यूशन से नाला बना देते हैं। क्या यार अंकल, हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों में निर्माल्य फेंकते नहीं। नदियों में निर्माल्य न जाए इसीलिए निर्माल्य कलश होता है। आपको क्या लगता है, क्या भगवान इन अंकल पर प्रसन्न होगा? ऐसे नमूनों के लिए गरुड़ पुराण में अलग अलग चैप्टर्स लिखे जाएंगे। आंटी को जूम करो, वो देखो क्या शब्द है ये, बताओ मुझे, क्या पूजा पाठ है ये? कौन से ग्रंथ में लिखा है ये करने को, बताओ। इंसिडेंट से सुनाकर बहुत हो गए, अभी आगे बढ़ते हैं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि कभी सोचा है कि सिंगापुर 1965 में एक फेल्ड नेशन हुआ करता था और आज दुनिया के रिचेस्ट देशों में से एक बन चुका है। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू तो कहते हैं कि उनका सपना था कि उन्हें सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना, लेकिन आज
सिंगापुर कोलकाता से मीलों आगे हैं। क्यों? क्योंकि सिंगापुर ने एक बात समझ ली है, वी फर्स्ट नॉट मी फर्स्ट। और इसीलिए सिंगापुर में छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी फाइन्स होती है। सिंगापुर को फाइन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर पब्लिक में च्यूइंग गम चू किया तो फिर 1000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन है, पब्लिक में स्मोकिंग किया तो 500 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन है, और अगर स्पिटिंग किया तो फिर 5000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन है। ये बात कई सक्सेसफुल एशिया के देशों में कॉमन है, उन सारे देशों में जो दूसरे महायुद्ध के बाद डिस्ट्रॉय हो गए थे और जिन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स वापस नहीं बनाए, उन्होंने अपना कल्चर वापस बनाया। जापान का एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया में क्राउड इतना है कि रूल्स फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रियली? इज इट रियली इम्पॉसिबल? यहाँ देखिए, इस वीडियो में भी क्राउड है, रश आवर है, सबको ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, लेकिन फिर भी ट्रेन आने से पहले लोग लाइन में खड़े हैं। इससे केओस कितना कम होता है। क्राउड होते हुए भी सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड लगता है, क्योंकि यहाँ रूल्स तोड़ना नॉर्मल नहीं, रूल्स फॉलो करना नॉर्मल है। जो रूल्स तोड़ते हैं उन्हें अथॉरिटी से तो सजा मिलती ही है, समाज से भी सजा मिलती है। सब लोग एक साथ आकर उसे पनिश करते हैं जिसने रूल तोड़ा है, क्योंकि यही कॉमन सेंस है कि रूल तोड़ने वाला है और रूल फॉलो करने वाला सही। बिकॉज जापान मानता है वी फर्स्ट। हम हमेशा जापान के सिविक सेंस का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि जापान कहता है वी फर्स्ट, ना कि मी फर्स्ट। यहाँ देखिए, क्राउड है लेकिन फिर भी सब लोग एक ही साइड से चल रहे हैं जो सही है। लेफ्ट साइड कंप्लीटली एम्प्टी छोड़ा गया है। क्यों? क्या इन्हें काम पर पहुंचने की जल्दी नहीं है? क्या इनके कमिटमेंट्स नहीं है? क्या इनका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है? जरूर है, लेकिन जापान में कम्युनिटी एक इंडिविजुअल से ऊपर है। एक इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट कम्युनिटी के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं है। क्या हम यही सेम बिहेवियर, यही सेम कॉमन सेंस इंडिया में नॉर्मल नहीं कर सकते? आरसीबी आईपीएल जीतने के बाद जब अचानक से नेक्स्ट डे उनकी विक्ट्री रैली ऑर्गेनाइज हुई तो चिन्नस्वामी स्टेडियम पहुंचने की जल्दी में लोगों ने ऐसे मेट्रो के बैरियर्स को क्रॉस किया, और इसी मेंटालिटी की वजह से आगे जाकर क्या हुआ? स्टैम्पीड हुआ और लोगों की जानें भी गई। यानी अल्टीमेटली सफर करने वाले हम खुद ही हैं। लेकिन आप जरा एक बात सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं जहां आपके आजू बाजू के सारे लोग हैं जो रूल तोड़ रहे हैं, जहां पर रूल तोड़ना नॉर्मल किया गया है। बैरियर होने के बावजूद सब लोग उसके ऊपर जंप करके जा रहे हैं और किसी को भी रूल्स की परवाह नहीं है। और अगर सिर्फ आप ईमानदार बने रहते हैं और इस वजह से आपकी वो रैली छूट जाती है जिसकी आप सालों से इंतजार कर रहे थे, तो लोग क्या कहेंगे? कोई भी आकर आपको नहीं कहेगा कि तू सही है, सब लोग आकर आपको यही कहेंगे कि तू है। सब लोग रूल तोड़ रहे थे तो तुझे क्यों ईमानदार बनना था? क्योंकि सच तो यही है कि कैमरा पर प्रूफ होने के बावजूद इन इम्बेसिल्स पर एक्शन नहीं ली गई। वो सब छूट जाएंगे और पीछे रह जाओगे आप। जब हम ये बात समझते हैं कि हम कम्युनिटी से ऊपर नहीं, हम कम्युनिटी का हिस्सा है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबल है। इन स्टूडेंट्स को देखिए, इन्हीं का एग्जाम्पल लीजिए। क्या ये आपको जापानीज दिखते हैं? ये इंडियंस ही हैं। लेकिन इन्होंने जब अपने एरिया में एक प्रॉब्लम देखा तो उन्होंने एक साथ आकर उस पर एक्शन लेने की ठानी और करके दिखाया। सोचिए, अगर हर स्कूल अपने एरिया को अडॉप्ट करे तो, बच्चों को एज एन एक्टिविटी सफाई का इम्पोर्टेंस समझाए तो, और साल में एटलीस्ट 2 बार ऐसे सफाई की मुहिम शुरू करे तो इंडिया भी साफ हो सकता है। लेकिन इसमें सिविलियंस के पार्टिसिपेशन की जरूरत है, क्योंकि ये कचरा हमारा है और इस कचरे को साफ करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम वेट नहीं कर सकते कि कोई और आकर हमारा कचरा साफ करेगा। हमें हमारे शहर को साफ करना ही होगा। किसी भी बच्चे को स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया नहीं जाता कि रास्ते पर कचरा फेंकना ओके। वो अपने पेरेंट्स को देखता है और देखकर ही सीखता है कि गाड़ी साफ रहनी चाहिए, रास्ते को साफ रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो काम कोई और कर लेगा। ऐसे एक्टिविटीज से बच्चों को टीम वर्क भी सीखने मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि भारत भी साफ हो सकता है। सिविक सेंस लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर रूल्स तोड़ने वाले को सजा मिलने का डर हो तो ये मुश्किल जर्नी पॉसिबल बन सकती है। ठीक ऐसे ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, ये दिल्ली है, जहाँ पुलिस के डर से ही सही लोग लाइन में खड़े हैं। क्यों ना ये छड़ी का डर हर स्टेशन पर लाया जाए। तो इस वीडियो से मैंने आज क्या सीखा?
लेसन नंबर 1, जब तक रूल्स तोड़ने वाले को सजा नहीं मिलती तब तक सजा उन्हें मिलती है जो रूल फॉलो करते हैं। लेसन नंबर 2, इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। नंबर 3, सिर्फ क्राउड प्रॉब्लम नहीं है, क्राउड का मी फर्स्ट मेंटालिटी प्रॉब्लम है। लेसन नंबर 4, सिविक सेंस नेताओं में नहीं है, कॉमन मैन में भी नहीं है और सिर्फ पैसे आने से सिविक सेंस नहीं आता। लेसन नंबर 5, चीजें तभी बदलेंगी जब छड़ी चलेगी, जब हम ऐसे लोगों को नेम करेंगे, शेम करेंगे, उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू बदनाम करेंगे, तभी थोड़ा सा ही सही जस्टिस आएगा। ओके, पूरे वीडियो में मैंने इंडियंस में सिविक सेंस न होने की भरपूर बात रांट करने के बाद लेट मी शो यू अनदर पर्सपेक्टिव। ये है स्विट्जरलैंड, जहाँ के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद लोगों ने यहाँ पर भी कचरा करके छोड़ा। सिविक सेंस न होने पर सिर्फ इंडियंस की मोनोपोली नहीं है। चाइना की बात करें तो चाइना की भी ऐसी तस्वीरें ढूंढने पर मिल सकती हैं। नो कंट्री इज परफेक्ट बिकॉज देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है न सुधरने के लिए। चाइना, स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल देना यहाँ जरूरी इसीलिए क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इंडियंस सुधर नहीं सकते। कोई भी बच्चा अपनी माँ की पेट से 0 सिविक सेंस लेकर नहीं आता। हम आसपास देखते हैं और हम सीखते हैं कि नॉर्मल क्या है। हमें इस नॉर्मल की डेफिनेशन को बदलने की जरूरत है ताकि रूल्स फॉलो करना नॉर्मल बने और रूल्स तोड़ने वाले को सजा देना नॉर्मल बने। अगर आप भी मेरे साथ हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही सिविक सेंस पर वीडियोस हम हर महीने बनाते रहेंगे।